और इतना महंगा बताता है कि शायद इसी वजह से कोई उसे खरीद नहीं सका। राजा ने उत्सुकता से पूछा, वह कितना मूल्य बता रहा है? सिपाही बोले, महाराज वह 5000 सोने के सिक्के मांग रहा है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, यदि हम उसे नहीं खरीदेंगे तो लोग कहेंगे कि हमारे राज्य के बाजार में एक तोता तक नहीं बिक सका। ये हमारे राज्य की प्रतिष्ठा पर आघात होगा। इतना कहकर राजा अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार हुआ और सीधा बाजार पहुंचा। वहां पहुंचते ही राजा ने उस बहेलिया से पूछा, अरे भाई, इस तोते का मूल्य क्या है? बहेलिया हाथ जोड़कर बोला, महाराज इसका मूल्य तो ये तोता स्वयं बताएगा। राजा ने तोते की ओर देखा और पूछा, बताओ तुम्हारा मूल्य क्या है? तोता बोला, राजा साहब जो मुझे 5000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। ये सुनकर राजा मुस्कुराया, फिर अपने सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने 5000 सोने के सिक्के लाकर बहेलिये को सौंप दिए और राजा उस अनोखे तोते को लेकर अपने महल लौट आया। वह तोता असल में कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह तो स्वयं एक बुद्धिमान राजा था। वह राजा धर्मपाल को समय समय पर ज्ञान की बातें बताने लगा। जब भी किसी संकट की आशंका होती तो वह पहले ही बता देता, महाराज आप पर यह संकट आने वाला है। धीरे धीरे उस तोते की बुद्धिमत्ता और सेवा भाव से सब लोग उसे बहुत प्रेम करने लगे। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा ऐसा अनोखा तोता लेकर आए हैं जो बोल भी सकता है और अच्छी अच्छी बातें करता है, तो वे उत्साहित हो उठी। जब राजा रात के समय शयन कक्ष में आए, रानियों ने राजा से कहा, महाराज उस तोते को हमारे पास भी भिजवा दीजिए, हम भी उससे बात करना चाहते हैं। उसके अगले दिन ही राजा ने अपने मंत्रियों से कहा और वह तोता रानियों के पास भेज दिया। रानियों ने जब उससे बातचीत की तो वे बहुत प्रसन्न हो गए। उसकी समझदारी और बोलचाल की मधुरता ने सबका मन मोह लिया। रानियों ने हंसते हुए कहा, वाह रे तोता, इसीलिए तो तुझे महाराज ने 5000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा धर्मपाल की एक पुत्री रूपवती, जो रूप की राजकुमारी थी, उसकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सरा के समान था। उस राजकुमारी को जादू की विद्या आती थी, जो भगवान की पूजा में रमी रहती थी, लोगों की भलाई के लिए तंत्र साधनाएं भी करती थी। इसी कारण से किसी तांत्रिक साधु या बुरी शक्तियों का राज्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। सभी प्रजा सुख शांति से रहते थे। जब रानियों ने देखा कि वह तोता कितना बुद्धिमान और प्रिय है, तो उन्होंने अपनी पुत्री रूपवती से कहा, आज से इस तोते का ध्यान तुम रखो और हाँ, कल सुबह इसे अच्छे से नहलाना भी। राजकुमारी को भी वह तोता बहुत भाने लगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें फैलने लगी, राजकुमारी तोते को लेकर उसे स्नान कराने चली गई। वह बड़े स्नेह से उसे नहलाकर और खुद भी स्नान कर महल से कुछ ही दूर एक विष्णु भगवान की प्राचीन मंदिर थी, जहाँ वह नित्य पूजा करने जाया करती। उस तोते को लेकर उसी जगह चली जाती है। मंदिर के अंदर पहुंचकर पूजा पाठ करने लगी और तोते को बगल में रख दिया। वह जैसे ही भगवान विष्णु का मंत्र उच्चारण करती है, वैसे ही राजा रुद्रसेन अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। जैसे ही पाठ खत्म करके आंखें खोलती, उसने तुरंत ही रुद्रसेन को सामने देखकर चौंक जाती है और कहती है, आप कौन है जो इस प्रकार दिखाई दिए? वह कहते हैं कि हे राजकुमारी, मैं आपको रात में सब कुछ बताता हूँ, आप फिर वही मंत्र दोहराओ तो मैं तोते के रूप में आ जाऊंगा। और जब आपको मेरे इस रूप में देखना चाहते, आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।